अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ इस ड्रेस की स्टोरी शेयर करूंगी। ये ड्रेस कस्टमर का स्टिचिंग के लिए मेरे पास आया है और इसको हमने अर्जेंटली स्टिच करके उनको देना है। शाम के तकरीबन 6 बजे उन्होंने मुझे ये ड्रेस दिया है और उनको सुबह फ़र्स्ट टाइम चाहिए था। सबसे पहले जी हमने ड्रेस को खोल लिया है और इसका प्रिंट देखने में बहुत ही खूबसूरत था। इस तरह के लाइट प्रिंट गर्मियों में बहुत ही अच्छे लगते हैं और इस सूट को हमने बहुत ही सिंपल रखना है क्योंकि ये जल्दी में बनने वाला सूट है। कैटलॉग आप देख लो। सबसे पहले जी हम शर्ट को तैयार करेंगे। शर्ट की हम मार्किंग करेंगे ऊपर से नाप के अकॉर्डिंग ही। ये कस्टमर मेरी ऐसी है जिनको हमेशा ही कपड़े अर्जेंट में ही बनवाने होते हैं और इनको जल्दी ही कपड़े चाहिए होते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये टाइम से कपड़े लेकर भी गई हूँ। यहाँ पे इस बार भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा ही किया। उन्होंने मुझे एक मैसेज किया और उनको जल्दी ही कपड़े चाहिए थे, यानी कि शाम को 6 बजे उन्होंने कपड़े दिए हैं और अगले दिन सुबह उनको फ़र्स्ट टाइम ये सूट चाहिए था। मैंने भी अपने सारे काम छोड़ छाड़ के इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि कपड़े तो जल्दी बन ही जाते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में सिंपल सूट स्टिच हो ही जाता है, लेकिन बाकी काम भी देखने होते हैं क्योंकि हर वक्त इंसान फ्री नहीं होता। तो इस तरह से मैंने इनका सूट जो है टाइम पे स्टिच कर दिया था और सुबह उनको जब मैसेज किया कि आपका ड्रेस तैयार है तो उन्होंने मेरे साथ यही किया कि आप ये रख लें, हम ये ले जाएंगे। तो कल का दिन भी गुजर गया और आज इसकी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि ऐसा भी कभी कभार हो जाता है। कस्टमर इस तरह के भी आते हैं जो हमें जल्दी में सूट बनाने का कहते हैं लेकिन टाइम पर लेकर नहीं जाते। इस तरह से हमारा तो कुछ भी नहीं जाता, लेकिन कस्टमर का जो है नेक्स्ट टाइम का एतबार जो है वो टूट जाता है कि अगली बार वो आएंगे तो हम उन्हें जल्दी में कपड़े नहीं बना कर देंगे। तो यहाँ पे मेरी शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी थी और इस कपड़े की डिटेल देना तो मैं भूल ही गई थी क्योंकि ये कपड़ा आजकल बहुत चल रहा है। ये विस्कोस लॉन का कपड़ा है और जो मेरे पास रमज़ान में भी 2 सूट स्टिचिंग के लिए आए थे और अभी ये तीसरी बार मेरे पास आ रहा है और आजकल मुझे लगता है ये ब्रांड्स पर इसी तरह के कपड़े के सूट जो है ना वो चल रहे हैं। यहाँ पे हम जो स्लीव्स के लिए कपड़ा निकाल लिया है हमने और इस तरह से कटिंग करेंगे। इस सूट पे जी हमने कोई ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करनी क्योंकि ये अर्जेंट सूट बनाना था और इसलिए हम सिर्फ इस पर नेक पे थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे। कट वर्क में हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे और यहाँ पे हम स्लीव्स भी सिंपल रखेंगे और बाकी पूरा इसका ट्राउज़र भी सिंपल ही होगा। इस सूट का जो ट्राउज़र हमने बनाना है वो हमने स्ट्रेट ट्राउज़र बनाना है जो आजकल बहुत चल रहा है और गर्मियों में इस बार स्ट्रेट ट्राउज़र ही बनाए जाएंगे। और यहाँ पे हमारे स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो चुकी थी। अब बारी है नेक बनाने की। नेक के लिए हमने इस तरह से चौड़ा एक बुकरम का पीस लिया है और इसकी मार्किंग मैंने कुछ कर ली थी और अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे हमने 9 इंच चौड़ाई गले की रखनी है तो उसका हाफ करेंगे 4.5। इसकी डिपनेस का जो निशान हम 5 इंच पे लगा रहे हैं क्योंकि इस कस्टमर को जो है नेक बिल्कुल तंग नहीं चाहिए था, उनको डीप नेक और ब्रॉड नेक दोनों ही चाहिए थे। इस तरह के नेक बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कहीं गला थोड़ा ज़्यादा बड़ा ना हो जाए और कहीं ज़्यादा खुला ना हो जाए और इसमें हमने थोड़ा सा डिज़ाइन भी बनाना है। यहाँ पे हमने जो 2 इंच का निशान नीचे की तरफ लगाया है इस पर हमने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है। नीचे हम कट वर्क बनाएंगे कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी और इस तरह से राउंड शेप देते हुए इस तरह से एक सेंटर में कट वर्क बनाऊँगी और इसी तरह से 2 इसके साइड पे, यानी कि 3 इस तरह के 5 भी बनते हैं कट वर्क और इस तरह से हम 3 ही बनाएंगे क्योंकि इन्होंने मुझे पिक्चर सेंड की थी उस पर 3 ही बने हुए थे और हम 3 ही बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले जी हम गले का जो राउंड बुकरम है वो अंदर की तरफ से पहले काटेंगे। हमेशा हम ऐसा करते हैं कि बाहर से पहले कटिंग करते हैं, लेकिन जब डिज़ाइन वाले बुकरम हमने कटिंग करने होते हैं इसलिए हम उसको पहले अंदर से ही कटिंग करेंगे। उसके बाद जी हमने यहाँ पे जो इस तरह से राउंड कट वर्क एक सेंटर में बनाया है इसकी थोड़ी सी शेप ठीक करेंगे और इसको सेंटर से काट लेंगे। उसके बाद जी हम इसका जो पीस हमने निकाल लिया था बुकरम का उसी को हम साइड पे रखेंगे। थोड़े से फासले पे इस तरह से रख के हम इसकी मार्किंग करेंगे और इसको भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह के कट वर्क वाले नेक आपने देखे होंगे अक्सर के, वहाँ पे 5 कट वर्क भी बने होते हैं। यहाँ पे हम 3 कट वर्क जो है गले पे बनाएंगे इस तरह से, एक सेंटर में और 2 उसके साइड पर आएंगे तो हमारे 3 कट वर्क तैयार हो जाएंगे। अगर आपको 2 और बनाने हैं तो आप इसी के पीस को आप आगे रख के इस तरह से 2 कट वर्क और बना लेंगे और आपके 5 कट वर्क वाला नेक तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हमने 3 ही बनाने हैं क्योंकि कस्टमर ने हमें जो पिक्चर सेंड की थी उसमें 3 ही कट वर्क बने हुए थे। अच्छा जी, इस गले को बनाने के बाद इसकी कुछ शेप इस तरह से आती है। इस तरह से नेक की शेप आएगी कटिंग करने के बाद। यहाँ पे ऊपर आप देखो राउंड शेप और 3 कट वर्क सेंटर में आएंगे। कपड़े पे पेस्ट होने के बाद बैक साइड पे भी इस तरह से आएगा और
फ्रंट साइड से इसकी लुक कुछ इस तरह से आएगी और सेंटर में इस तरह कट वर्क पे हम पर्ल्स लगाएंगे और इसको बंद कर लेंगे। A few minutes later. तो फाइनली हमारी शर्ट तैयार हो चुकी थी। इसके नेक की लुक आप देखो, इस तरह से मैंने पर्ल्स अटैच किए हैं। मैचिंग का ही लाइट कलर का पर्ल्स था मेरे पास, वो हमने गले पे अटैच किए हैं। स्लीव्स पे हमने पाइपिंग का पल्टा लगाकर इस तरह से चौड़ा फोल्ड किया हुआ है और इसके चौक और दामन पे भी हमने इसी तरह पाइपिंग का पल्टा लगाकर और इस तरह इसको चौड़ा फोल्ड किया है। इस तरह से फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है, बहुत डिसेंट सी लुक आती है जब इस तरह आपके चौक और दामन चौड़े से फोल्ड हुए हो। यहाँ पे इसकी फुल लुक ये है और इसका ट्राउज़र भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये है हमारी शर्ट की फुल लुक और इसके साथ ये है हमारा ट्राउज़र में मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आता है वो इलास्टिक वाली साइड है। इलास्टिक डालने के बाद जो कपड़े की फिनिशिंग आती है वो बहुत ही मज़े की आती है और इसकी चुनट भी बहुत प्यारी बनती है। यहाँ पे हमने जिस तरह कटिंग के बगैर स्ट्रेट ट्राउज़र बनाया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। सिलाई के साथ इस तरह स्ट्रेट ट्राउज़र हम बना सकते हैं। जो एक फ्रंट साइड पे एक लाइन आती है वो आप सिलाई में भी बना सकते हो बग़ैर कटिंग किए हुए। और ये इसका मैंने 10 इंच का पांचा तैयार किया है और फुल हमारा सूट तैयार हो चुका है।